हेलो लर्नर्स, आपके भारी डिमांड पर आज एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 स्टूडेंट के एक डिमांड पर एक क्वेश्चन के आंसर लेकर आया हूं, जिन्होंने मेरे एक वीडियो पर कमेंट किया था कि सर आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूं। और भी जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा, जो आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 8 नंबर में आएगा आपके एग्ज़ाम में। क्या दिया हुआ है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, साम्राज्यवाद के साथ इसके संबंध को दर्शाए। ठीक है, इसी क्वेश्चन के आंसर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, उपनिवेशवाद शब्द अंग्रेजी के कॉलोनियलिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है। कॉलोनिज्म शब्द कॉलोनी शब्द से उत्पन्न हुआ है तथा कॉलोनी शब्द लैटिन भाषा के कोलोनिया से निर्मित है, जिसका अर्थ है एक ऐसा संपदा जो योजनाबद्ध तरीके से विदेशियों के बीच कायम की गई हो। इस प्रकार उपनिवेशवाद का अर्थ हुआ एक शक्तिशाली, समृद्ध एवं उन्नत राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न किसी कमजोर राष्ट्र पर नियंत्रण स्थापित कर प्राकृतिक संसाधनों का मनमानी उपयोग करना। यानी मैं अगर आपको बोलचाल की भाषा में समझा दूं कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों का क्या था, कुछ दिन पहले हुकूमत था। यानी अंग्रेज़ों के लिए हमारा देश क्या बन गया था, उपनिवेश बन गया था। उपनिवेश का अर्थ होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अपना अधिकार कर लेता है और उसके पूरे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेशवाद कहा जाता है। आगे देख लीजिए, उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी शासन द्वारा शासित होती है तथा उसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। आर्क्स के अनुसार वे सभी क्षेत्र उपनिवेशों के अंतर्गत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित है एवं जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उपनिवेशवाद मूलतः एक जनसंख्याकी संकल्पना है। जब विदेशी आबादी स्थानीय लोगों पर संख्या एवं शक्ति दोनों के आधार पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है, तो उन्हें औपनिवेशिक कहा जाता है। औपनिवेशवाद शासन की नीति या चाल है। ओके, इसकी शुरुआत इंग्लैंड द्वारा आयरलैंड एवं वेल्स से हुए, जो 20वीं सदी के मध्य तक चलती रही। यूरोपीय देशों ने विश्व के अनेक देशों में अपना उपनिवेश स्थापित किए। आप जानते हैं कि जो भारत का देश इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों पर अपना उपनिवेश स्थापित किया था। इसका मुख्य कारण लाभ कमाने की इच्छा, मात्र देश की शक्ति बढ़ाना, ईसाई धर्म का प्रचार करना तथा स्थानीय लोगों का धर्म बदलवाना, मात्र देश की सजा से बचना तथा बढ़ती जनसंख्या को बसने के लिए नई भूमि प्रदान करना। उपनिवेशवाद देशों की मान्यता रही है कि उपनिवेशवाद एक अच्छा कार्य है। इसके द्वारा वे असभ्य लोगों को सभ्य बनाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि विदेशी ताकतों निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राष्ट्रों पर जबरन कब्जा करके वहां के राजकाज, प्रशासन, पर्यावरण, भाषा, धर्म, व्यवस्था और जीवन शैली पर अपने मूल्यों को थोपने का कार्य करते हैं। अतः कार्ल मार्क्स एवं एंजिल्स द्वारा प्रयोग किया गया शब्द उपनिवेशवाद आधिपत्य, विस्थापन, शोषण एवं
मृत्यु का पर्याय है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा अपनी हितों की पूर्ति के लिए कमजोर राष्ट्रों का अनेक तरह से शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि उपनिवेशवाद के साथ साम्राज्यवाद का क्या संबंध है। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं तथा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर है। इस संबंध में लेनिन, हॉब्सन एवं हिल्फर्डिंग की अवधारणा के द्वारा इसके आपसी संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है। जे.ए. हॉब्सन की अवधारणा ब्रिटिश बुद्धिजीवी जे.ए. हॉब्सन ने 1902 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साम्राज्यवाद का अध्ययन में सर्वप्रथम आर्थिक दृष्टिकोण से साम्राज्यवाद का विश्लेषण किया और स्पष्ट किया कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था की देन है। उन्होंने बताया कि पूंजीपति साम्राज्यिक इंजन के शासन होते हैं। साम्राज्यवाद की उत्पत्ति तथा विकास उपनिवेशिक लोगों पर उनके प्रभाव तथा स्वयं साम्राज्यवादी देशों में उसकी प्रतिक्रिया की खोज करने का प्रयास किया है। साम्राज्यवाद के विकास में देशभक्ति, सैन्यवाद, लोकोपकारिता, साहसिकतावाद आदि अन्य इसके प्रेरक तत्व है। अतः हॉब्सन ने कहा है कि साम्राज्यवाद उद्योगों के प्रबल नियंत्रण का प्रयास है, जिसके द्वारा वह अपने अतिरिक्त धन का निवेश कहीं दूसरे देश में करके अधिकाधिक लाभ कमा सके जो वे अपने देश में नहीं कमा पाते। यही क्रिया अंततः स्थानीय एवं आश्रित लोगों पर शासन और शोषण के रूप में बदल जाती है। बी.आई. लेनिन की अवधारणा। मार्क्सवादी विचारक लेनिन ने अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण 1916 में साम्राज्यवाद की मार्क्सवादी दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत की है। लेनिन ने साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद इन दोनों को पूंजीवाद का ही पूरक माना है। लेनिन की दृष्टि में साम्राज्यवाद स्वयं पूंजीवाद का विकसित या उच्चतम चरण है। साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी या विस्तारवादी या विकसित देश कमजोर एवं अर्ध विकसित देशों पर राजनीतिक विजय से अपने आर्थिक विजय को आवश्यक मानते हैं। इसीलिए वे पहले व्यापार, औद्योगिकरण, पूंजी निवेश, बाजार की खोज आदि के माध्यम से मुनाफा कमाते हैं तथा अपने उपनिवेशों को कच्चे माल की मंडी के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद शुरू होता है आर्थिक विकास, आर्थिक शोषण तथा देशों की पीड़ाएं। इस शोषण की प्रक्रिया के पूरा होते ही विदेशी पूंजीपति उपनिवेशों में पूंजी निवेश करना शुरू कर देते हैं ताकि वे उपनिवेशों के श्रम एवं प्राकृतिक संपदाओं का मनमानी शोषण कर अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सके। इस तरह राजनीतिक एवं आर्थिक दासता का पर्याय साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। यह विस्तारवादी शोषण नीति किसी न किसी रूप में चलती रहती है। हिल्फर्डिंग की अवधारणा। हिल्फर्डिंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फाइनेंस कैपिटल में कहा है कि पूंजी के संचयन से पूंजीवादी राष्ट्र के बढ़ते दमन एवं अत्याचार से साम्राज्यवादी एवं औपनिवेशिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। फलस्वरूप मानव जाति युद्ध की ओर अग्रसर होते हैं। भारत, अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका में पश्चिमी उपनिवेशिक शासन साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का प्रतीकात्मक उदाहरण है। चलिए अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि चाहे साम्राज्यवाद हो, चाहे उपनिवेशवाद हो, चाहे पूंजीवाद हो, सबके मूल में आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण की
प्रकृति निहित है। आर्थिक सुरक्षा के साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए पूंजीवाद एवं उपनिवेशवाद जरूरी है, अतः यह परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आप इसे समझे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए और बहुत जल्द उस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।